नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज रहस्यानुभूति मिस्टिक एक्सपीरियंस को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। रहस्यानुभूति एक विशिष्ट, अनूठी, अद्वितीय, रोमांचक, अद्भुत अनुभूति है जिसका संबंध हमारी साधारण चेतना से न होकर असाधारण चेतना से होती है। जब धार्मिक अनुभूति अत्यंत तीव्र, गहन एवं विकसित अवस्था में होती है तो धार्मिक विषय व्यक्ति की चेतना के संपूर्ण पक्ष को अपने भीतर समाहित कर लेता है। अनुभूति की इस अवस्था को रहस्यानुभूति कहा जाता है। यह रहस्यानुभूति सांसारिक अनुभव, जादू टोना, गुप्त विद्या आदि से भिन्न होती है। वस्तुतः यह धार्मिक चेतना के तीन पक्षों ज्ञान, क्रिया तथा भावना की चरम स्थिति या भावना को इंगित करता है, जहाँ ईश्वर एवं जीव की एकता, ज्ञाता और ज्ञेय की एकता का उपासक एवं उपास्य के बीच सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य की स्थिति होती है। इस स्थिति में विचार, भाव, क्रिया एवं अस्तित्व के तत्व एक अनुपम समन्वय के साथ विद्यमान रहते हैं। विश्व के अनेक धर्मों में रहस्यवाद का वर्णन एवं समर्थन दिखाई देता है। पाश्चात्य दर्शन में इसके समर्थक प्लोटिनस, स्पिनोजा, हेनरी बर्गसा इत्यादि हैं, जबकि भारतीय संदर्भ में इसके समर्थकों में रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि उल्लेखनीय हैं। रहस्यानुभूति क्षणिक, व्यक्तिनिष्ठ, अद्भुत एवं दिव्य होती है, इसलिए इसका स्वरूप एक हद तक रहस्यमय है। साधारण अनुभव की व्याख्या करने के लिए निर्मित हमारी भाषा इसका वर्णन करने में असमर्थ है। यही कारण है कि रहस्यानुभूति का वर्णन प्रायः प्रतीकों, उपमाओं एवं विरोधाभासों से युक्त भाषा के द्वारा किया जाता है, या फिर इसके संबंध में मौन का आह्वान किया जाता है। अंडरहिल के अनुसार रहस्यवाद एक जीवंत प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्रेम को ईश्वर के प्रति प्रकट करता है। राधा कृष्णन के अनुसार रहस्यवाद एक अनुशासन है जिसके द्वारा आध्यात्मिक तत्व की अनुभूति होती है। यह अनुभूति अतार्किक न होकर तर्कातीत होती है। रहस्यानुभूति में ज्ञान, क्रिया और भावना ये तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं। इसलिए ब्रेडले ने रहस्यानुभूति को संपूर्णानुभूति कहा है। स्टेस ने रहस्यानुभूति को दो वर्गों में विभाजित किया है: बहिर्मुखी और अंतर्मुखी रहस्यवाद। बहिर्मुखी रहस्यवाद में रहस्यवादी अपने से बाह्य में आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करता है, जैसे वेदांत का यह वाक्य सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह पूरा विश्व ब्रह्म ही है, तथा स्पिनोजा का कथन कि ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है में इसकी अभिव्यक्ति होती है। अंतर्मुखी रहस्यवाद में रहस्यवादी अपने भीतर ही किसी आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करता है। निर्विकल्प समाधि की स्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। उपनिषद के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि में इसकी अभिव्यक्ति होती है। हेनरी बर्गसा ने रहस्यानुभूति को दो रूपों में विभाजित किया: अपूर्ण और पूर्ण रहस्यवाद। अपूर्ण रहस्यवाद की स्थिति में व्यक्ति ध्यान की अवस्था में रहता है, इसमें क्रिया का अभाव होता है, इसमें रहस्यवादी निष्क्रिय होता है। पूर्ण रहस्यवाद में आत्मा अपने को ईश्वर में विलीन कर देती है। इस प्रकार के रहस्यवाद में आत्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। पूर्ण रहस्यवाद उच्च कोटि का रहस्यवाद है।
इसमें व्यक्ति पूर्ण सक्रिय होता है। रहस्यानुभूति के साधन के रूप में उपासना, त्याग, वैराग्य, कर्मकांड, ध्यान, समाधि इत्यादि को स्वीकार किया जाता है। रहस्यानुभूति का वर्णन कई अन्य रूपों में भी किया जा सकता है, जैसे ईश्वरवादी रहस्यवाद, अनीश्वरवादी रहस्यवाद, कर्मकांडी रहस्यवाद, सर्वेश्वरवादी रहस्यवाद आदि। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद से संबंधित सिद्धांतों को 3 अन्य प्रमुख भावों में भी बांटकर देखा जा सकता है। ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा से संबंधित, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा से संबंधित तथा अव्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांत। विशेषताएं। विलियम जेम्स के अनुसार रहस्यवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं: अवर्णनीयता, ज्ञानात्मकता, क्षणभंगुरता और निष्क्रियता। विलियम जेम्स के अनुसार रहस्यानुभूति का विषय दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण निर्वचन से परे है। यहाँ अवर्णनीयता भाषा की दुर्बलता को संकेत नहीं करता, अपितु रहस्यानुभूति का विषय ही ऐसा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बुद्ध का मौन और शंकराचार्य का नेति नेति इस तथ्य को पुष्ट करता है। यह अवर्णनीयता का आशय संशय नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में विटगेन्स्टीन का कथन है कि संशय वहीं किया जा सकता है जहाँ कोई प्रश्न हो। प्रश्न वहीं पूछा जा सकता है जब उत्तर हो, और उत्तर तभी दिया जा सकता है जब कुछ कह सकना संभव हो। परंतु जिस विषय के संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते, वहाँ मौन हो जाना ही श्रेयस्कर है। रहस्यानुभूति में रहस्यवादी को दिव्य सत्ता का साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें नवीनता होती है जो दिव्य दृष्टि से प्राप्त होती है। रहस्यानुभूति क्षणिक एवं अस्थायी होती है। रहस्यानुभूति के साथ रहस्यवादी निष्क्रिय हो जाता है। इस दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि कोई महान अलौकिक सत्ता उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को संचालित कर रही है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यह सही है कि बौद्धिक एवं तार्किक आधार पर रहस्यानुभूति का न तो समर्थन किया जा सकता है और न ही इसे प्रमाणित किया जा सकता है। फिर भी रहस्यानुभूति पूर्णतः निरर्थक नहीं है। विभिन्न रहस्यवादियों का जीवन और उनके द्वारा किए गए सत्कर्म इस बात के साक्ष्य हैं। रहस्यानुभूति के पश्चात व्यक्ति का स्व सर्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है और वह सदैव लोक कल्याण हेतु प्रयत्नशील रहता है। शुद्ध रहस्यवाद के होने पर भक्तों में दिव्य दृष्टि, नैतिक बल और लोक सेवा का भाव स्वतः जाग उठता है। विभिन्न रहस्यवादियों जैसे रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। धन्यवाद। नमस्कार।